नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि राहुल गांधी के निलंबन के फैसले पर आज राजधानी जयपुर में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है और ये धरना प्रदर्शन सिर्फ जयपुर की सड़कों पे नहीं बल्कि राजस्थान के सभी जिलों में हो रहा है। नवतेज टीवी की टीम पहुंची जयपुर के जिला कलेक्ट्रेट पर, जहां पर कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता वहां मौजूद थे। प्रताप सिंह खाचरियावास हो, महेश जोशी हो, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, या फिर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत हो, या फिर सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी हो, सभी ने अपनी अपनी बात रखी और केंद्र सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आइए आप भी सुनिए क्या कुछ इन नेताओं ने कहा। अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी हमेशा विधानसभा के सदस्यों और लोकसभा के सदस्यों की होती है। आप बिना लोकसभा सदस्य का पक्ष सुने बगैर आपने है ना जो फैसला कर दिया और आपने उनको अलग कर दिया। लोकसभा आपने तो पढ़ा ही नहीं। मुझे तो पता चला गुजराती में फैसला, जब गुजराती में फैसला है तो आपने ये निर्णय ले कैसे लिया? आप जो जिस तरह का पाप कर रहे हो ना, उस पाप का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप ये मानकर चलिए, जो सारा काम हुआ है ना, वो सारा काम सोच समझ करके क्या बीजेपी के साथ रणनीति। अभी ये तो अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी संभागों में जा रहे हैं और सब जगह पूरा तूफान है, पूरे देश में जनता में रिएक्शन है। और जब जनता खड़ी हो जाए तो अडानी घोटाले की जांच से ना बीजेपी बच सकती है ना सच्चाई से बच सकती है। अडानी घोटाला तो बीजेपी के अंत का कारण बनेगा और राहुल गांधी को निलंबन, ये बीजेपी अंत की शुरुआत हो गई। जो आप पाप कर रहे हो उस पाप का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। लड़ते हैं, देश के लोगों के मुद्दों को संसद में और संसद के बाहर उठाते रहे हैं और जो भाजपा मोदी सरकार अडानी जी से मिलकर के जो भ्रष्टाचार कर रही है उसको लोकसभा में उठाना चाहते हैं, वो उठाने नहीं दे रहे हैं। और जब उन्होंने सवाल पूछे उसके बाद में आनन फानन में ये कोर्ट का फैसला आया है और 186 पेज का गुजराती में फैसला है। ट्रांसलेशन करने में ही अंग्रेजी में या हिंदी में समय लगता है। ओम बिरला जी ने कौन सी दिव्य जो शक्ति उनको प्राप्त हो गई कि उन्होंने रातों रात उस फैसले को पढ़ लिया और डिस्क्वालीफाइड कर दिया। डरने वाले नहीं है राहुल गांधी जी। हम सब लोग राहुल गांधी जी के साथ में हैं और हम लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक, वार्ड, मोहल्ला, पूरे देश में हम लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे। इनके जो तानाशाही पूर्वक रवैया है, जो ये दमनकारी नीति अपना रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों को जागृत करेंगे। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाइड करके लोकतंत्र को जो कलंकित करने का इन्होंने काम किया है, उसकी हम निंदा करते हैं। हम आज सत्याग्रह करेंगे। परसों 28 तारीख से हम संभागों में तमाम बड़े नेता सब लोग जाएंगे, लोगों के साथ में, कार्यकर्ता और जनता के साथ में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद में जिले और ब्लॉक स्तर के ऊपर, बूथ स्तर के ऊपर हमारे कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन, विरोध, पुतला दहन, ये सब काम करेंगे। इनकी इस कायराना हरकत के विरोध में हम लोग जो जितना कर सकते हैं उतना विरोध हम लोग करेंगे और इनको 2024 से को सत्ता से हटा के रहेंगे। देखिए, देश में 9 साल पहले जो तानाशाही सरकार बनी थी, उसने उस वक्त भी कहते तक विपक्ष को खत्म करके रहेंगे और कांग्रेस को समाप्त करके रहेंगे। ये उनकी गलतफहमी है। कांग्रेस इस देश से कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। कांग्रेस को समाप्त करने वाले ही समाप्त हो जाएंगे। और जो होते हटकंडे अपना रहे हैं, ये जो प्रयास कर रहे हैं ईडी के माध्यम से राहुल जी को और सोनिया जी को घेरने का, जो पिछले दिनों जो प्रयास किया, हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर हम लोगों ने जो वहाँ पर रुक के एआईसीसी में, जब तक ईडी ने वापस रात को उनको छोड़ा नहीं, तब तक हम लोग रुके रहे और उस वक्त भी उनको पीछे हटना पड़ा। और अभी भी राहुल गांधी जी के साथ में जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकली और पूरे देश में निकली और राजस्थान में एक उल्लेखनीय योगदान रहा सभी कार्यकर्ताओं का, शानदार रैली निकली, उसकी लोकप्रियता को देखते हुए जो हथकंडे अपना रही है भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी जी को सदस्यता समाप्त करी है, कोई नहीं फर्क पड़ता राहुल गांधी जी की सदस्यता रहे या नहीं रहे। राहुल गांधी जी खुद सक्षम है एक कार्यकर्ता के रूप में भी, और जो जितना उनको दबाने की कोशिश की जाती है उतना ही वो उभरेंगे। और ये जो आग लगाई है ये 16 बन के निकलेगी। और मैं आपको आज ये कह रहा हूँ, ये तो दादागिरी इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है, इसका खात्मा राजस्थान करेगा। आने वाले चुनाव के अंदर ये इनकी उल्टी गिनती राजस्थान के चुनाव से होगी और 2024 में जब चुनाव आएगा देश का, तब ये राजस्थान देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और ही राहुल
राहुल गांधी वापस देश के अंदर मुख्य प्रधानमंत्री के जो दावेदार है ये प्रधानमंत्री बन के निकलेंगे। ये कितने भी दबाने की कोशिश करे दब नहीं सकता। राहुल गांधी जी को सदस्यता समाप्त कर रहे हैं। जिस परिवार ने जिस राहुल गांधी जी की दादी जिसके पिता शहीद हो गए देश के लिए, जिस 40 साल तक शासन दिया जिस कांग्रेस पार्टी ने, उसको आप इस वक्त इस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर कर रहे हो, ये काला अध्याय है। और लोकतंत्र में जो प्रयास किया है न केवल कांग्रेस बल्कि पूरा विपक्ष खड़ा है। और इसका आने वाले समय में जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा, अध्यक्ष जी सीएम साहब संभाग में जाएंगे, जिले में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, बूथ पे जाएंगे और कार्यकर्ता जो निकलेगा अब इसका परिणाम देखना आने वाले दिनों के अंदर सड़कों पे, जेलों में क्या आंदोलन होता है। इंदिरा गांधी जी का वो टाइम जिसमें इंदिरा गांधी जी के साथ में इन्होंने सदस्यता समाप्त की थी और पलट के कांग्रेस पार्टी आई थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनेगी, वो उससे भी बढ़ के होगा और राजस्थान और देश के अंदर कांग्रेस वापस सत्ता के अंदर आएगी। आज उठा रहे हैं उसके लिए उन्हें निलंबन की सजा मिली क्या? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन किए हैं। सत्य का आग्रह कांग्रेस का हमेशा रहा है। सच पे चलने वाली पार्टी है, नैतिक रूप से काम करने वाली पार्टी है। देश को आज़ाद कराया सत्याग्रह के माध्यम से कराया। गांधी जी ऐसे नेता थे जिन्होंने किसी भी प्रकार का अनैतिक काम करने के लिए किसी को छूट नहीं दी थी। तो कांग्रेस तो उस परंपरा वाली पार्टी है। आज जिस तरीके से राहुल जी के सामने चुनौतियाँ खड़ी की, यह अकेले राहुल जी के सामने नहीं है, ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने चुनौतियाँ हैं। ये अनैतिक चुनौतियाँ हैं, ये झूठी चुनौतियाँ हैं और कांग्रेस सत्याग्रह के माध्यम से इनका विरोध करती है। कोर्ट ने आदेश दिया, ये 1 महीने का टाइम दिया राहुल जी को कि 1 महीने में आप अपील कर सकते हैं। क्या आनंद फानंद जरूरत पड़ी थी कि 12 घंटे 20 घंटे में निर्णय आने के और राहुल जी के खिलाफ कार्रवाई करते, इंतजार करते, हम अपील करते हैं नहीं करते, वो सब एक अलग बात है। लेकिन जो कुछ जिस तरीके से कार्रवाई की गई, ये अनैतिक कार्रवाई है, ये गलत कार्रवाई है। और चूंकि हमारी परंपरा है सत्याग्रह की, इसलिए हम सत्याग्रह के माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं। हम हर अनैतिक काम का, हम हर गलत काम का सत्याग्रह के माध्यम से विरोध करते आए और करते रहे। सुनने में आ रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी वाले मामले में भी मुख्यमंत्री साहब के ऊपर भी इस प्रकार की कार्रवाई का आदेश है। देखिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है देश के कानून पर, मुझे विश्वास है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। इसके सामने चुनौतियां तो खड़ी की जा सकती हैं जो की जा रही हैं, लेकिन देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने की जो साजिशें हैं वो निश्चित रूप से फेल होंगी। इस बात का मुझे विश्वास है। मुझे ईश्वर में विश्वास है कि ईश्वर ऐसा कोई काम नहीं होने देगा जो देश के खिलाफ हो, देश की जनता के खिलाफ। का सीधा तात्पर्य है कि हम सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात किया गया है और जिससे राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन किया गया, उसमें पूरा का पूरा दिखाई देता है कि दुर्भावना उसमें व्याप्त थी। और पूरी प्रक्रिया को आप देखें तो बड़े ख्यातनाम पुराने जजेस ने, इलेक्शन कमिश्नर्स ने ये स्पष्ट किया है अपने आर्टिकल्स के माध्यम से कि बहुत जल्दबाजी में सारा फैसला किया गया। तो इससे लगता है कि भयाक्रांत है मोदी सरकार, क्योंकि एक ही व्यक्ति है पूरे देश में जो जनता की आवाज़ को उठा करके और न्याय दिलाने की बात करते हैं। ये जो गठजोड़ है पूंजीपतियों के साथ, उसको उजागर करने का काम किया गया। ये तो सारी स्थितियाँ ऐसी है कि देश की जनता देख भी रही है और महसूस भी कर रही है। राहुल गांधी जी डिस्क्वालिफिकेशन से डरते नहीं हैं। हम जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे। ये तो सचमुच में देखने को ये लग रहा है कि जो जनता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, उस पर कुठाराघात किया गया है। और हमें पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका में जब अपील में जाएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो राहुल गांधी जी को इस तरीके से सदस्यता से हटाया है। ये बिल्कुल ही न्यायप्रिय नहीं है, क्योंकि जो आदमी एक विपक्ष की पार्टी का इतना बड़ा लीडर होता है तो उसके लिए इस तरीके से करना एक नैतिकता भी होती है। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कभी भी इस तरीके का नहीं किया है। और जो अभी ये करने जा रहे हैं कि ऐसा करने से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी बोलेंगे नहीं, कोई न्याय की बात नहीं करेंगे, देश के हित की बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी के अंदर कोई लालच होता, चलो सोनिया जी को तो उन्होंने ये कह दिया कि बाहर के, लेकिन राहुल जी तो यहीं के जन्मदाता हैं। तो अगर उनके मन में लालच होता तो वो पहले ही कह देते कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूं।
मनमोहन सिंह जी बने तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से त्याग की मूर्ति रही है। और जो राहुल गांधी जी की दादी श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री रही, प्रथम महिला जिन्होंने जो भारत देश को वर्ल्ड में जो पहचान दिलाई, इतिहास में जो नाम अंकित किया, चाहे राजीव जी हो, तो वो ये सोचते हैं कि विपक्ष को ख़त्म कर देंगे। ये उनकी भूल है। विपक्ष कभी ख़त्म नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश के हित में रही है। आज तक का इतिहास आप उठा करके देखेंगे तो जो भी नीति बनी, जो भी देश के हित की योजना बनी, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के काल में ही बनी। आप पूरे 10 वर्ष में से कोई चीज़ का, योजना का नाम बदलने के अलावा आप हमें एक योजना बता दीजिए कि ये योजना जो जनता के आखिरी छोर तक, शहर और कस्बा और गांव ढाणी तक जाती हो। आप सोचिए कि कोरोना के बाद में अगर नरेगा योजना नहीं होती तो इस देश के क्या हालात होते। तो ये उचित नहीं है इस तरीके का एक नैतिकता की, इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद में ये शोभनीय कार्य नहीं है, शोभा नहीं देता। और राहुल गांधी जी डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, कांग्रेस पार्टी झुकेगी नहीं, उनका सामना करेगी और एक दिन भारी बहुमत में उभर के आगे आएगी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।